सभी दोस्तों को नमस्ते। अब करेंगे प्रश्न 91 और प्रश्न 90 तक पिछले वीडियो में कर लिए थे। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राकेश यादव सर की, जो 9700 प्लस बुक आती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, प्रश्न करेंगे 91 कर रहे हैं प्रश्न। और 91 कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 रुपये कलम प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे जाए कि कुल 10% प्रॉफिट हो जाए। मैं समझाना चाहूँगा प्रश्न, मैं समझाने की कोशिश करूँगा हर एक प्रश्न को। बाई लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति ने 50 पेन खरीद लिए और एक पेन की कीमत जो थी वो 50 रुपये थी। 50 पेन खरीद लिए, एक पेन कीमत 50 रुपये थी। 50 पेनों में से उसने 40 पेन जो बेच दिए वो बेच दिए उसने 5% की हानि पर। अब वो कह रहा है कि वो 50 पेन जो खरीदे थे ना, उसे किस मूल्य पर बेचे। अब वो 10 बचा, 10 को कितने मूल्य पर बेचे कि उसे जो औसतन जो लाभ 10% हो जाए। तो एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन मैंने कहा फर्स्ट भाग यहाँ लिख लेता हूँ, सेकंड भाग यहाँ लिख लेता हूँ। 2 भागों में लिख लिया। मैंने कहा 50 पेन थी, 50 पेन खरीदी थी उसने कुल, और 40 जो बेच दी वो हानि पर बेच दी 5% की। ये 5% वो हानि है, माइनस चिन्ह ये डिनोट कर रहा है कि ये हानि है। और अभी बच रही हैं 10 पेन, और 10 पेन मैंने कहा वो प्रॉफिट या लॉस पर, ये डिपेंड सवाल पे करेगा, आंसर पे। अगर ये प्लस में आती है वैल्यू तो प्रॉफिट पर बेचेगा, और माइनस में आती तो माइनस बेचेगा, हानि पर बेचेगा। औसतन तो जो था उसे प्रॉफिट कमाना है, उसे यहाँ से प्लस 10% औसतन लाभ कमाना है। और जो 5% की हानि पर उसने 40 पेन बेच दी, कुल 50 थी, अभी भी उसके पास 10 बची। 10 जो बेचेगा वो एक्स में बेचेगा। यहाँ से एलिगेशन लगा लिया मैंने, 0 से 0 कट गया, 5 से काट देता हूँ, 5 चौक 20, माइनस के 20 हो गया ये, प्लस ये ऐसे एलिगेशन लगता है ना, पीछे मैंने वीडियो में डिटेल दी है ऐसे करके। ये हो जाएगा x सेकंड x बटे दोनों से जोड़ से भाग करना है, और ये हो जाएगा 5 बराबर 10 के आएगा। ठीक है जी। अब आगे कर लेते हैं इसे सरल। तो ये हो जाएगा, यहाँ से करता हूँ 5 गुना, यहाँ कर देते हैं कि मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 प्लस के x बराबर 5×50। जब ये 20 उधर साइड जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा ये 50, चिन्ह बदल के जाएंगे, जाएंगे प्लस के 20। तो x की वैल्यू जो मिली मुझे यहाँ से 70% आ गया प्लस में। तो अब ये प्रॉफिट 10 जो बच रही हैं, 10 जो उसने कलम बचा रखी हैं, वो बची हुई कलमों को 70% के प्रॉफिट पे अगर बेच दे तो उसे लाभ हो जाएगा 10% का। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये तो एलिगेशन था। अगर थोड़ा सा हम समझ के करें, अगर जैसा सवाल कह रहा वैसे करना चाहें तो वैसे कर लेते हैं। देखो वैसे कैसे कह रहा, वो हमने कहा, वो कह रहा था कि एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। तो उसने जो सीपी कर लिया यहाँ से, 50 पेन खरीदी उसने, और एक पेन का मूल्य 50 रुपये था, तो कुल जो खरीद कर ली उसने 2500 रुपये की खरीद कर ली उसने दुकान से, किसी दुकान से। अब कह रहा उसने 40 पेन, तो यहाँ से देखा मैंने 40 पेन खरीदता कितने का, वो 50 की खरीदी थी 40 पेन उसने, ये हो गई 2000 रुपये की। लेकिन उसने 5% की लॉस पर बेच दी, उन्हें लॉस पर बेच दी, तो 95 बेची होंगी। 5% में लॉस कर दिए तो मैंने इसका 95% निकाल लिया, तो ये होगा 0 से 0 कट गया। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 1 0 तो ये आ जाएगी अंडर एंड से, ये हो जाएगी 5 दूनी 10 की 0 होते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 1900 रुपये में बेच ली उसने। और कह रहा है कि औसतन उसे इस पे 2500 पे 10% लाभ चाहिए, तो मैं यहाँ से 10% लाभ चाहिए, तो यहाँ से 10% लाभ निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा 110/100। 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, यहाँ से गुणा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ से कुल मूल्य 0, 11 पन्ना 55 का 5, और 11 दूनी 22 और 5 27। अब जो बेचेगा वो 2750 रुपये में बेचेगा अपने पेनों को। उसने 1900 रुपये में बेच ली। अभी देखो कितने की कसर रह गई, तो यहाँ से मैंने दोनों का डिफरेंस बनाया। तो अभी जो बेचेगा, अभी जो एसपी करेगा बचेगा है 2750 रुपये से 1900 घटा देते हैं, तो अभी जो बेचेगा कितने बेचेगा, 850 रुपये का बेचेगा अभी।
और देखो ये तो बेच रहा, एसपी रही है तो यहाँ से उसकी इतना और बेचना बाकी है ना। अभी 50 पेन खरीदी थी, अभी उसने 40 ही बेची हैं, तो अभी 10 का रहा, अभी 10 पेन रही उस पर, और 10 पेन का क्रय मूल्य कितना था, एक का 50 रुपये, तो 10 का क्रय मूल्य मिल गया 500 रुपये। अब मैंने यहाँ से देखा तो सीपी तो ये मिल गया मुझे, सीपी उसका 50 रुपये है, बेचेगा कितने का, 850 में, तो यहाँ से अभी वो प्रॉफिट कमा लेगा, कितने का प्रॉफिट कमा लेगा, 350 रुपये का प्रॉफिट कमाना है उसे। कहाँ से कमाना है उसे, 500 रुपये से कमाना है जी, और गुणा कर देते हैं यहाँ से 100 से, 2 जीरो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, जीरो, 70% शेष बची 10 वस्तुएं जो है 70% के प्रॉफिट पे अगर बेच दे तो कुल जो है उसे 10% का लाभ हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। और भी तरीके हैं, अगर ये दोनों तरीके समझ ना आए तो मैं और बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। अब प्रश्न अगला कर लेते हैं, प्रश्न करेंगे 92, और प्रश्न 92 कह रहा है जी, यहाँ से सभी प्रश्न तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ध्यान से पढ़ना उसे। कह रहा है कि एक कपड़ा, अगला 92 सवाल कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेचे, पर बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को 40% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत कीमत पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि ज्ञात करनी है हमें। मैं एक ही तरीका बताऊंगा बस, अगर जो तरीका समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं मान लेता हूँ कि उसने कुल जो कपड़ा खरीदा 100 रुपये का, या 100 मीटर खरीदा, 100 मीटर मान लेता हूँ कि 100 मीटर खरीदा, और ये कपड़े का मूल्य 1 रुपये मान लेता हूँ, तो कितने की खरीद कर ली उसने यहाँ से, 100 रुपये की खरीद कर ली यहाँ से। अब कह रहा है वो कि उसने आधे कपड़े को, तो 100 था, 100 मीटर कुल कपड़ा माना मैंने, आधा कपड़ा कितना हो गया इसका, आधा मतलब 50 मीटर, तो 50 मीटर को तो उसने बेच दिया कितने पर, कह रहा है कि 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और 40% की प्रॉफिट फ्रैक्शन वैल्यू बनाएं तो वो बन जाएगी 2/5। 5 रुपये क्रय मूल्य था, 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया उसने, यानी 5 का मैं 40% निकालूंगा तो 2 रुपये आएगा। 5 रुपये क्रय मूल्य था, 2 रुपये का लाभ कमाया, तो 7 में बेचना चाहिए वो वस्तु को, तो यहाँ से निकाल देता हूँ 7/5, तो कितने का बेच दिया उसने, 0 से ये कट गया, 5 से ये आ गया, उसने बेच कर ली यहाँ से 70 रुपये की, यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया उसने। अब कह रहा है जी यहाँ से आगे कि बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को 40% लॉस पर, 100 मीटर कुल कपड़ा माना था मैंने, यहाँ से 50 मीटर उसने बेच दिया, बचा भी 50 मीटर, अभी 50 मीटर बचा, और 50 मीटर का आधा का मतलब है 25, और वो 25 तो बेच देता है, वो कितने पे बेच देता है, वो बेचता है 40% की हानि पर। तो 40% की फ्रैक्शन मैंने यहाँ बना ली थी। अगर 5 रुपये क्रय मूल्य था तो 5 रुपये का 2 रुपये की हानि उठाकर उसने बेची कितने में होगी, 3 रुपये, 3/5 में, तो इसका मैं 3/5 निकाल देता हूँ, 5 से काट दे, ये 25 हो गया, 5 या 15 रुपये में बेच ली उसने यहाँ से। आगे देखते हैं, और कहता है कि तथा शेष बच्चे कपड़े को लागत मूल्य पर बेच देता है। शेष जो बच रहा है, अभी कितना बच रहा है, 100 था कुल, 50 यहाँ बेच दिया, और 25 यहाँ बेच दिया, अभी 75 ही बेचा है, अभी बच रहा है 25 मीटर कपड़ा बच रहा है। 25 जो मीटर है वो जितने का खरीदा, मैंने कहा था 1 रुपये प्रति मीटर खरीदा, तो 1 के हिसाब से बेच उन्होंने 25 का 25। ये सब उसने बेच कर ली, और ये सीपी था उसका, मैंने बताया था सीपी है ये 1 रुपये के हिसाब से, ये सीपी निकला यहाँ से। तो मैंने देखा बेचा कितना में उसने, तो सब जोड़ लिया, ये होगा 0, 7 और 1 8 हो गए, और 2 10, और एक हासिल था 11, तो उसने बेच जो कर ली वो 110 रुपये की कर ली। 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, 110 रुपये में बेच दी, तो उसने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से। कितने का प्रॉफिट हो गया उसे, 10% का प्रॉफिट हो गया। ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा यहाँ से हमें कि 10% गेन हो गया। और प्रश्न करेंगे आगे, प्रश्न करते हैं 93, और प्रश्न 93 कह रहा है जी कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। विक्रय मूल्य पर है जी, तो 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊँ तो 1/5 होती है, ये प्लस में लाभ बोला है वो, ये विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी मिल गया यहाँ से मुझे 5 रुपये, और प्रॉफिट जो दिया उसने, प्रॉफिट कमा लिया उसने कितने का, 1 रुपये का, तो सीपी जो रहा होगा कितना रहा होगा, इनका डिफरेंस ही तो रहा होगा, 4 रुपये रहा होगा सीपी फिर। और कह रहा है कि उसके पश्चात जब लागत मूल्य, तो मैं कहता हूँ अब वो कह रहा है कि इस पर 0 बढ़ा लूँ मैं, इस पर, इन पर सब पे 0 बढ़ा दूँ,
अब मैं समझ रहा हूँ कि ये 40 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने 10 रुपये का लाभ कमा लिया और 50 में बेच दिया, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कह रहा उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो जाता है, लागत मूल्य ये है सीपी और इसका 10% कम कर दूंगा तो मैं 90 की निकाल देता हूँ, 90% की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, 2 जीरो से ये दोनों कट जाएंगे, 9 चौक 36। 40 रुपये की वस्तु थी, 10% कम कर दिया तो मैंने, अब रह गई वो 36 रुपये की। और कह रहा है हो गया, तब उसने भी अपना विक्रय मूल्य जो है 10% कम कर दिया, तो विक्रय मूल्य भी 10% कम कर लेते हैं, तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं 90% की वैल्यू 10% कम होने के बाद, 2 जीरो से ये कट गया, ये होगा 45 रुपये। 50 रुपये में कोई बेची थी, उसने विक्रय मूल्य 10% कम कर दिया, तो अब रहेगी 45 की। अब देख लेते हैं क्या कर रहा था। तो लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लागत मूल्य पे ये तो था सीपी और उसने बेच दिया 45 रुपये में, तो लाभ जो हो गया वो हो गया 9 रुपये का, 9 ही तो हुआ, 9 रुपये का। और कहाँ से हुआ, लागत सीपी से हुआ 36 रुपये से, तो 9 एक 9, 9 चौक 36 होता है। 1/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो 25% का प्रॉफिट कमा लिया उसने, ये आंसर होगा। ठीक है जी। और प्रश्न करेंगे यहाँ से 94 क्या कह रहा है, यहाँ से देखते हैं। 94 कह रहा है कि एक सेल्समैन लागत मूल्य पर 13% लाभ की आशा रखता है, लागत मूल्य पर 13% की लाभ की आशा रखता है। और कह रहा है कि यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री जो रही हो 7,91,000 रुपये रही हो तो उसका लाभ ज्ञात करना है हमें। अगर मैं 13% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहे तो कोई फ्रैक्शन नहीं होती, 13/100 ही बोल दूंगा इसे। ये तो रहा क्रय मूल्य और ये रहा लाभ उसका प्लस का, तो कितने का बिक्री करी होगी, ये तो रहा क्रय मूल्य, बिक्री है, कुल बिक्री बोलेंगे इसे, क्रय मूल्य तो नहीं लेंगे यहाँ से, कुल बिक्री हो गई और इतने का लाभ कमा ली। तो बेचा कितने में हुआ उसने कुल, तो 113 रुपये में बेचा होगा, दोनों को जोड़ के कुल बिक्री और यही यहाँ से, और जी ये बिक्री होगी सीपी बोल दो, यहाँ से हो गया कुल लाभ 113, और 113 की वैल्यू जो दे रखी है वो कह रहा था 7,91,000 रुपये है। ठीक है जी। तो गुणा मुझे जो निकालना वो कह रहा है तो उसका लाभ कितना है, तो लाभ 13% था सिर्फ, तो मुझे 13 की वैल्यू चाहिए यहाँ से, बटे 113। देखो 11 से काटते हैं, 11 7 77 होते हैं, 7 3 21 होते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा 7 बार, तो ये आ जाएगा 7,000 गुणा 13 बराबर हो जाएगा 13 7 91 होते हैं, 91,000 रुपये उसका कुल लाभ था रुपये में, और ये आंसर हो गया। ठीक है जी। प्रश्न करते हैं अब 94, और प्रश्न 94 कह रहा है यहाँ से 95 प्रश्न करते हैं। 94वां प्रश्न कह रहा है कि 500 रुपये प्रति दर की 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल खरीद ली। कोई लड़का है रमेश या आदमी है, उसने 10 साइकिल खरीद ली हैं और एक साइकिल का मूल्य 500 रुपये है, तो उसने कुल खरीद जो कर ली वो 5,000 रुपये की खरीद कर ली। 10 साइकिल उसने 500 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से 500 रुपये की खरीद ली। अब कह रहा है कि उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च कर दिए। जो खर्चा करेगा वो क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, तो ये 2,000 रुपये उसने खर्चा कर लिए। तो अब जो सीपी कहलाया इसका वो हो गया 7,000 रुपये। अब जो सीपी बन गया वो 7,000 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि खर्च कर दिए 10 साइकिलों में से उसने 5 साइकिलों को उसने 750 रुपये प्रति साइकिल हिसाब से बेच दिया। तो मैंने देखा है सीपी मिल गया मुझे 7, तो मैं आगे ऑप्शन पर चलता हूँ तो मुझे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस पूछेगा मुझसे वो, और कुछ तो नहीं पूछेगा ज़्यादा। अब मैंने देखा ऑप्शन ए में देखा कि गेन ऑफ 8 सही 1/3, 3 तो आएगा ही नहीं, 7 आएगा बटे में, हमेशा क्या 7 आएगा बटे में, सीपी अगर 7,000 है तो ऑप्शन डी देख रहा हूँ मैं यहाँ से, कि डी में देख रहा हूँ कि 7 सही 1/7 सिर्फ इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन डी ठीक कर देते हैं यहाँ से मैं तो। अब करते हैं सवाल आगे, कहाँ से कर लिया हमने, 10 साइकिलों में से उसने 5 साइकिल जो बेच दी, एसपी जो कर ली 5 साइकिलों की, तो 5 गुना एक साइकिल का बेच दी उसने 750 की, तो ये हो गया 0, 55 25 का 5, 7 पन्ना 35 और 2 37, 3,750 रुपये में उसने 5 साइकिल बेच दी। ये फर्स्ट सीपी था उसका। अब सेकंड सीपी मिल जाएगा यहाँ से कितना, और कह रहा बची कितनी, अभी हमने देखा 5 बची हैं, और 5 जो बच रही वो कह रहा है कि 550 रुपये प्रति साइकिल बेच दी। तो यहाँ से बेच ली 0, 55 25 का फिर 55 25 और 2 27, 27 होगी, 5 यहाँ बेच ली 2750 की, और 10 है 5 यहाँ बेच दी, तो कुल 10 दो बेच दी उसने, कितने बेच ली 0, ये हो गया 0, 7 दूनी 14 1 15 का 5, ये हो गया 5 और 1 6, 6500 रुपये में बेच ली। खरीद कितने की थी उसकी, 7,000,
CP जो मिल गया था मुझे यहाँ से 7,000 रुपये मिल गया था, और SP जो मिल गया यहाँ से 6500 रुपये मिल गया। यहाँ से मैंने देखा उसने लॉस कर लिया है, उसने जो लॉस कर लिया, कितने का लॉस कर लिया, 500 का लॉस कर लिया। कहाँ से किया, 7,000 से, क्रय मूल्य से और गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जो कट गई, ये आ गया जी 0 से 0, ये बचा 50/7। 7 से भाग करूँगा 50 में, 7 सत्तू सत्तू 49, 1/7% का उसने क्या कर लिया, लॉस कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी है, वही हमने पहले देख लिया था, ये आंसर हो गया यहाँ से। प्रश्न करेंगे 96, और प्रश्न 96 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रश्न करेंगे 96 कह रहा है कि 12 रुपये प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदी। 12 रुपये प्रति कलम की दर से 150 कलम खरीद ली, यानी एक कलम का मूल्य जो मिल गया वो 12 रुपये मिल गया, 150 कलम उसने खरीद ली। अब कह रहा है कि उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना होगा, कितने % पर बेचना होगा। एलिगेशन लगा लेते हैं। अभी जो सवाल किया था सेम सवाल है, वैसे तो सवाल किया था हमने अभी 91 सवाल जो किया था वो सेम ऐसा ही सवाल है। एलिगेशन लगा लेते हैं इस पर। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। हाँ जी, 150 खरीदी थी, 50 उसने बेची। 50 जो बेची कलम वो 10% के प्रॉफिट पर बेची, ये है 10% का प्रॉफिट। मान लेता हूँ शेष जो बेचे वो X% के प्रॉफिट या लॉस पर बेचे। औसतन जो उसे लाभ कमाना है वो 15 रुपये का 15% का लाभ कमाना है। प्लस बोल रहा हूँ, जो लाभ है वो माइनस होगा जो हानि होती है। हाँ जी, ये 10% पे कितनी बेची थी उसने, 10% पे 50 बेची थी। और अभी सबरी जो थी उसकी, सबरी कितनी थी, सब जो थी उसने कलम खरीदी थी 150 खरीदी थी। अभी वो 100 बच रही हैं, 100 बेच दी कितनी की। यहाँ से काट दिया 50 सेकंड, 50 रेशियो 50 दूनी 100, गुणा कर लेते हैं। 10 एकन 10 हो गया, प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 2x बटे दोनों का जोड़ कितना हो गया 3, बराबर जो आना है वो 15 के आना है। सरल कर लेते हैं इसे, तो 10 + 2x बराबर 15 × 45 हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 10 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये बचेंगे 35। तो x की वैल्यू जो मिल गई यहाँ से 35/2 मिल गई। 2 से भाग करते हैं, सही में आ रहा होगा आंसर। हाँ डी आ रहा, सही में कर लेते हैं। तो 2 एकन 2 हो गया, और जी 15 हो गए, 2 सत्ते 14 हो गया, एक शेष बचा बटे 2%। क्या कमाना उसे, शेष वस्तुओं पर प्रॉफिट कमाना होगा, ये आंसर हो गया। और प्रश्न करेंगे अब यहाँ से हम कौन से पर आ गए, अब हम प्रश्न आ गए 97 प्रश्न करेंगे। 97 कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी। एक जो व्यक्ति है उसने 2 घड़ी खरीद ली। एक तो घड़ी थी, पता ना कौन सी हो, हाथ की हो, हाथ वाली वॉच होती है वो, और एक दीवार घड़ी थी। 2 घड़ी उसने जो खरीद ली वो 390 रुपये में खरीदी। वह घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है, और इस तरह उसे 51.50 लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अनुपात बताइए। एक घड़ी उसने बेच दी, 2 घड़ी खरीद ली उसने कितने में, 390 रुपये में। एक घड़ी को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और दीवार घड़ी को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और दोनों से औसतन जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 91.50 का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है कि दोनों घड़ियों का वास्तविक मूल्यों में अंतर बताना। एलिगेशन लगा लेता हूँ। वैसे तो मैं देखो 2 मेथड बता देता हूँ, जौन सा करना हो अच्छा लगे वो कर लेना, लेकिन होते तो बहुत हैं। 2 मेथड से करते हैं। देखो पहला मेथड देखता हूँ मैं, कि पहले एलिगेशन लगा लेता हूँ। पहला फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, यानी पहली घड़ी थी और सेकंड घड़ी थी, 2 घड़ी हो गई मेरे पास। ये तो घड़ी थी, ये दीवार घड़ी थी। घड़ी को जो बेच दिया उसने 10% के प्रॉफिट पर, प्लस लिया लगाया मैंने इसलिए क्योंकि प्रॉफिट था, लाभ पर बेचा था। दूसरी घड़ी को बेच दिया उसने 15% के प्रॉफिट पर, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि प्रॉफिट था, माइनस लगाते अगर हानि होती तो। कह रहा औसतन जो लाभ हुआ उसे कितने का हुआ, यहाँ लिख लेता हूँ। औसतन जो लाभ हुआ उसे 51.50 का लाभ हुआ। और कुल कहाँ से होगा वो देखा था मैंने कि 390 से होगा। गुणा कर देते हैं यहाँ से 100 से। अब तो मैं देखा कि 2 जीरो हैं यहाँ पर, तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 0 से 0 कट गई, तो औसतन जो लाभ हुआ ये आ गया 5/38
39 कट नहीं रहा, यहाँ से काटना था तो इसे यहाँ से हटा दो और इसकी गुणा कर दो यहाँ पर 3 9, 39 गुणा कर दो, 39 गुणा यहाँ कर दो, सरल कर लो, ये होगा 390, ये हो जाएगा 15 नंबर 135 का 5 हासिल 13, 15 3 45 और 13 और जोड़ लेते हैं उसमें तो ये जाएगा 58, ये हो जाएगा 8 5। अगर नहीं दिख रहा हो तो छोटा हो गया, कोई नहीं। अब इस पर एलिगेशन लगाते हैं हम, थोड़ा एलिगेशन लगाने के बाद देखते हैं कि वैल्यू ये ज़्यादा है, इसमें से ये घटेगी, तो यहाँ से घटाई मैंने, ये हो गया 0, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 5 में से 5 0 बची, यहाँ से घटाएंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से ये घटेगी, तो घटा लो, ये हो जाएगा 5 और ये बचेगा 51 में थे, सीधा ही घटा दो 39, 51 में थे 39 घटा देंगे तो ये 12 बचेगा और ये रेशियो मिल गया दोनों का। यहाँ से मैं सरल कर लेता हूँ, 5 से काट देता हूँ इसे, 5 से कट गया 25 बार, 5 से इसे काट देता हूँ 14 पंजे 70। अब देखता हूँ कि यहाँ दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग हो गया 39, 39 बराबर हो गया, दोनों की वस्तु कितने में खरीदी थी 339 में, 390 में, ठीक है जी। तो अब वो सवाल कह रहा है कि दोनों के वास्तु मूल्यों में क्रय मूल्य में अंतर बताना, तो यहीं से निकाल लेता हूँ कितने का अंतर है दोनों में, तो यहाँ से देखा तो दोनों में अंतर हो जाएगा 1 और 1 11 का, बट्टे में ये 39 जी, ये कट गया इससे तो बच रहा 110 रुपये, तो दोनों में अंतर कितना हो गया 110 रुपये का अंतर हो गया, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब प्रश्न देखो, हाँ दूसरा ऐसे करते हैं, अगर ये समझ में ना आया, एलिगेशन थोड़ा हार्ड पड़ गया यहाँ से, अगर ये समझ ना आया तो ऐसे कर लेते हैं। देखो 2 घड़ी का मूल्य था 390 रुपये, अब पहली घड़ी को उसने प्रॉफिट पर बेच दिया था 10% पर, दूसरी को बेच दिया था प्रॉफिट पर 15% पर। अब मैं देखो ये 10% है, यहाँ पर 10 की 10 लेता हूँ, इसे लिख सकता हूँ कि इसके जैसा लिखना मुझे कि 10 प्लस के 15 लिख सकता हूँ इसे मैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता तो कितने का लाभ कमा लेता, तो 390 पर 10% पर कितने का लाभ हो जाता, तो ये हो जाता 339 रुपये का। लेकिन उसे लाभ तो हुआ था 51.50 का, तो ये ज़्यादा रुपये का लाभ हुआ किसके वजह से हुआ, ये 5 जो परसेंटेज इसमें छुपी हुई है इसकी वजह से। तो 5% की फ्रैक्शन 5% की वैल्यू जो मिल गई, इनका डिफरेंस बन जाएगी, कितना हो गया घटा लेते हैं, ये 12 होगा बच्चा 12.50, तो 5% की वैल्यू इतनी मिल गई, तो गुणा हमें निकालनी है पहली की 100% की वैल्यू निकाल लो पहले से, क्रय मूल्य मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, ये 100 इन दोनों पॉइंटों खत्म कर देगा, 5 से काट दो, ये आ गई 5 से कट गया 25 बार, तो इसका क्रय मूल्य हो गया 25 0, 250 रुपये इसका क्रय मूल्य मिल गया। जब क्रय मूल्य 250 रुपये इसका मिल गया तो दोनों का जोड़ तो 390 था, एक का 250 मिल गया तो दूसरे का यहाँ से घटा के आ गया कितना 140 रुपये। कह रहा दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अंतर कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा रुपये में कितना 0, 5 में से 4 गए 1 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 110 रुपये दोनों घड़ियों में अंतर था, ये आंसर हो गया यहाँ से। और भी हैं, 2 ही रहने दो। देखो अब करते हैं 98 सवाल, और 98वां सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए, लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत कितने निर्धारित करता है, 700 रुपये निर्धारित करता है। चूँकि मूल्य पर बिक्री बहुत कम रही तो अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है, तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना हमें, तो वो पहले माना 100 रुपये उसका लागत मूल्य था, तो उसने उस पर 40% प्रॉफिट किया उसने उस पर, तो अब कितने का होगा 140, तो 140 की जो वैल्यू दे रखी है वो कह रहा है कि 700 रुपये निर्धारित किया, 140 बराबर 700 के तो गुणा, अब जो कह रहा है वो कह रहा है 10% का प्रॉफिट, 10% ही लेना उसे, प्रॉफिट बिक्री नहीं हो पा रही इतनी, दुकान कोई खरीद नहीं ना आ रहा उस वस्तु को, तो कह रहा है कि सिर्फ 10% की 110 का लाभ चाहिए सिर्फ उसे, तो 40 नीचे आ जाएगा 0, ये 0 से 0 कट गया, 14 पंजे 70 हो गया 5, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 550 रुपये, और ये आंसर हो गया यहाँ से। प्रश्न करेंगे 99 करना है, प्रश्न 99 कर रहे हैं, वो करा 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। यहाँ लिख लेता हूँ 2008 है मेरे पास, 2009
देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि 2008 में 100 रुपये की उसकी बिक्री थी, तो 2009 में कितनी होगी, वो कह रहा है कि 80% कम हो गई है, तो 20 ही तो रह गई 80% कम होने के बाद, 20 रह गई। अब आगे पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि यदि 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही हो, 2008, 9, 2010, और 2010 में जो बिक्री कह रहा है को यहाँ कितनी बिक्री थी, जितनी यहाँ 2008 में ही थी वो ही 2010 में रही थी, तो 2010 में भी कितनी रही थी, 100 रुपये की 100 की रही थी। अब कह रहा है 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2009 से 2010 तक कितनी की वृद्धि होगी यहाँ से, तो यहाँ से देखा मैंने कि 80 रुपये की वृद्धि हुई, और कहाँ से हुई, 20 से हुई, और गुणा कर देता हूँ 100 से, तो 20 चौक 80 होते हैं, 4 बार कट गया, और 4 गुणा 100 बराबर आ गया, 4 गुणा 100 बराबर आ गया जी, यहाँ से 400% की वृद्धि हो गई। ये आंसर हो गया। प्रश्न करेंगे अब 100, और प्रश्न 100 कह रहा है जी कि ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी। ए ने 1/5 लाभ कमाते हुए, 1/5 का मतलब क्या है, देखो 1/5 का मतलब है कि अगर कोई 5 रुपये की चीज़ थी तो उसने 1 रुपये लाभ कमाते हुए कितने रुपये में बेच दी, फिर वो 6 रुपये में। ऐसे समझ लो 5 की चीज़ थी, 1 रुपये का लाभ कमाते हुए उसने 6 रुपये में बेच दी, तो कितने % का प्रॉफिट कमा लिया उसने, तो 1 का लाभ कमाया, कहाँ से कमाया, 5 से, तो कितने का होगा, 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी वो 20% प्रॉफिट। आगे देखता हूँ, चेन रूल है वैसे तो, आगे करते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को बेच दी है जी, और बी को बेची है प्लस के 20% के प्रॉफिट पर, ये प्रॉफिट अभी निकाला मैंने 1/5 का, और कह रहा वी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को, वी ने 20% का लाभ कमाया, इसने भी प्लस बोला मैंने, प्लस लाभ हो गया, और सी को बेच दी 20% के लाभ पर को बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 लाभ हानि हुई। सी ने इसे 600 रुपये में किसी आदमी डी को बेच दिया है, यहाँ से डी को बेच दिया किसी को, और डी ने कहा इसने जो बेचा इसे 600 रुपये में बेचा था, ठीक है, इसने खरीदा 600 रुपये में, फिर इसका हो गया ये क्रय मूल्य, इसका एसपी हो गया यहाँ से, और इसने जो बेचा था वो कह रहा कि जिससे उसे जिसके लागत मूल्य का 1/6 हानि हुई। 1/6 की यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, 1/6 का मतलब हो गया कि 6 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की हानि हो गई, तो कितने की हानि हुई कुल, तो 1 रुपये की हानि हुई, कहाँ से, 6 से। 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 16 सही 2/3% की इसने हानि कर ली है, माइनस का चिन्ह डिनोट कर दिया मैंने यहाँ से। आगे कर लेते हैं। मैंने बताया पिछले वीडियो में बताए थे आपको, फ्रैक्शन से कर लेता हूँ। ए की वस्तु यहाँ निकलेगी और डी की डायरेक्टली यहाँ निकलेगी, ठीक है। अगर 20% की प्रॉफिट पर ए ने बी को बेच दी तो 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से निकाली थी 1/5। 5 की चीज़ थी, उसने कितने में बेच दी, 5 की वस्तु उसने 6 रुपये में बेच दी। आगे जी 20% का लाभ था, फिर दोबारा से बी ने सी को बेच दी 6 में, ऐसे ही दोनों का। अब ये हानि पर है, तो 6 की जो वस्तु थी उसने 5 में बेच दी, 1 की हानि कमाकर, यहाँ से देखा मैंने 6 की अगर वस्तु थी तो 1 की हानि कमाकर उसने 5 ने बेच दी होगी। मैंने बता चुका हूँ पीछे कि ये ए की वैल्यू होती है डायरेक्टली और ये डी की वैल्यू होती है। ये डी पे करता है इतने और ये ए पे करता है, तो यहाँ से मैंने 5 से 5 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, तो यहाँ से सीधा बचा 5 की वैल्यू 6 बच गई। यहाँ से ये ए की वैल्यू बची और ये डी की वैल्यू बची, और वो कह रहा है कि डी ने जो खरीदी थी वो 600 रुपये में खरीदी थी, तो 6 बराबर 600 के, तो 5 बराबर 500 के, तो यहाँ से 2 जीरो बढ़ा दूँ सीधे से, ये होगा 600, इसका बराबर इसको बना दिया, तो यहाँ भी तो 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, तो ये कितना होगा, तो ए ने कितने रुपये में खरीदी थी वो वस्तु, ए के लिए क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये था। ये आंसर होगा यहाँ से, ठीक। प्रश्न करेंगे आगे, और प्रश्न नंबर आ गए हम कितने पर, प्रश्न 100 हो गया और 101 करेंगे अब यहाँ से। प्रश्न 101 करते हैं। प्रश्न 101 कह रहा है कि 1690 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैंने यहाँ से देखा कि 30% का लाभ होता है, अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहूँ 30% की तो ये बन जाएगी 3/10, ठीक है। लागत मूल्य पर लाभ होता है तो ये सीपी मिल गया मुझे, यहाँ से मुझे मिल गया सीपी बराबर 10 रुपये मिल गया, और यहाँ से लाभ होता है तो प्रॉफिट होना चाहिए मुझे, प्रॉफिट हो गया कितने का, ये ऊपर वाली, यानी 10 का मैं निकालूंगा 30% तो कितना आएगा, 3 रुपये, 3 रुपये प्रॉफिट मिल गया यहाँ से।
तो उसका एसपी कितना रहा होगा, तो एसपी जो रहा होगा 13 रुपये रहा होगा। और वो यही कह रहा है कि उसने बेचने से कि 1690 रुपये में बेचने से उसे 1690 में बेचा था, तो इसकी वैल्यू मिल गई कि 13 बराबर 1690 के। तो गुणा, अब देख लेते हैं क्या निकाला। तो कह रहा था लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य कितना था 10 बराबर, 10 बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से। 13 नीचे जाएगी, 13 से कट जाएगा, ये 13 का वर्ग होता है तो ये 13 बार कट जाएगा और एक जीरो यहाँ लगा दो तो आंसर आ जाएगा 1300। तो कितना था उसका लागत मूल्य, 1300 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल 102, यानी 102 पर आ गए। 102 सवाल कह रहा है कि यदि 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से देखा मैंने कि 15 की लागत यानी सीपी जो है वो 20 के एसपी के बराबर है। ठीक है जी, ठीक है, सरल कर लेते हैं यहाँ से। अब तो 5 से काट देता हूँ, 5 से 5 दिया 15, 5 से काट देता हूँ 5 चौक 20। सीपी मिल गया मुझे यहाँ से 4 रुपये और एसपी मिल गया यहाँ से 3 रुपये। तो सीपी का मतलब है 4 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने 3 रुपये में बेच दी, तो उसने तो हानि उठा ली। कितने की हानि उठा ली, 1 रुपये की हानि उठा ली यहाँ से, और कहाँ से 4 से। तो हानि हुई 1/4 की जो फ्रैक्शन बनती है वो 25% की हानि हो गई, माइनस हानि हो गई ना, हानि, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे हम प्रश्न नंबर 103 पर 103 प्रश्न करेंगे। 103 कह रहा है जी कि एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदा। एक व्यक्ति ने 2 पंखे खरीद लिए 2160 रुपये में। कह रहा इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% लाभ होता। इन पंखों में से एक पंखा बेच दिया उसने एक पंखे को बेच दिया 15% के लाभ पर, तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। दूसरे पंखे को उसने बेचा 9% की हानि होती है, उसे बेचा 9% हानि पर। और कह रहा पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ हो और ना हानि हुई। तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि होने का मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना। मैं यहाँ से एलिगेशन लगाता हूँ, ये पहला पंखा रहा, ये दूसरा पंखा। 2 पंखे थे उसके पास और दोनों पंखे खरीदे थे उन्हें 2160 रुपये में। पहला पंखा जो बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, और दूसरा पंखा जो बेचा वो लॉस पर बेचा, 9% की लॉस पर। और ना ही औसतन उसे लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो जीरो रख दिया बीच में यहाँ से। तो यहाँ से मैंने ये वाला एलिगेशन लगाया तो 9 और ये हो जाएगा यहाँ से 15। सरल कर लेता हूँ, 3 से काट देता हूँ, 3 3 9 होते हैं, 3 पंजे 15। दोनों का रेशियो मिलेगा 3:5 और 3:5 ये क्रय मूल्य का मिल गया। यहाँ से क्रय मूल्य है, दोनों का योग हो गया 8। और 8 की वैल्यू जो कह रहा कि उसने 8 की वैल्यू कह रहा था कि 2116 था। तो कह रहा दोनों का क्रय मूल्य निकालना मुझे, तो दोनों का निकालना तो पहले एक का निकालना, एक बराबर निकाल लेता हूँ पहले। तो 8 से काटता हूँ इसे, 8 दूनी 16 हो गए, 5 बचे 8 सत्ते 56 हो गया और ये 0। तो 1 की वैल्यू इतनी मिल गई, तो मुझे 3 की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो 3 की गुणा कर देता हूँ 200 इतने में, तो 27 थी 21 800, ये हो गया 8100। ये मिल गया 8100, सॉरी 81 कैसे हो जाएगा, 1 0 का ज़्यादा हो गई ना, गलत हुई यहाँ से। 810 रुपये पहले का मिलेगा पंखे का, और दूसरे का पंखे का मिल जाएगा 0 की 0 हो गई जी, 7 पन्ना 35 का 5 हो गया, और 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 सॉरी 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया, 2 सॉरी 7 दोबारा गुणा कर लेते हैं ना, 7 5 0 0 हो गई, 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3 5 दूनी 10 और 3 13, सही है। तो दोनों का क्रय मूल्य मिल गया मुझे यहाँ से। तो पहले का किलो फर्स्ट का क्रय मूल्य कितना मिल गया यहाँ से, पहले का जो क्रय मूल्य मिलेगा वो 810 रुपये मिल गया, और दूसरे का क्रय मूल्य सीपी जो मिलेगा वो 1350 रुपये मिल गया। ये दोनों आंसर कहलाएंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब प्रश्न करेंगे हम यहाँ से 104 और 104 कह रहा है प्रश्न कि यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे गए, यानी कि सीपी मिल गया यहाँ से मुझे कितना 5 रुपये प्रति खिलौने, यानी मैंने एक ही मान लिया, सीपी मिल गया यहाँ से मुझे रुपये 5 रुपये के खरीदे गए। अब एक खिलौना मान लेता हूँ, एक खिलौना 5 रुपये का खरीदेगा, और कह रहा है कि 4.50 प्रति खिलौनों की दर से बेच दिया गया। एसपी कर दिया मैंने यहाँ से
4.50 का। तो देखो 5 रुपये में मैंने ख़रीदा था और उसे मैं 4.5 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे हानि हो रही है। कितने की हानि? 0.50 की हानि हुई। और कहाँ से हुई? CP से हुई, 5 से। गुणा कर देता हूँ 100 से। तो ये जो 2 पॉइंट है पीछे से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 0 अपोजिट आती हैं यहाँ पे, ऐसे आती हैं, ये 100 नीचे आती है, 2 0 से ही कट गई। अब ये पॉइंट हट गया था, 5 से इसे काट देता हूँ, तो आंसर जो बन गया वो बन गया 10%। उसने क्या कर लिया? लॉस कर लिया, LOSS, लॉस। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। प्रश्न नंबर करेंगे 105, और 105 कह रहा है कि 150 से 300 के बीच के मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं। देखो मैंने खरीद कर ली यहाँ से, CP जो कर लिया मैंने यहाँ से, कितने का कर लिया कि 150 और 300 के मूल्य के बीच में मैंने कुछ वस्तुएं खरीद ली। मुझे पता नहीं है अभी कितनी वस्तुएं खरीदी, मैंने खरीद करी है कि मैंने कहा दुकानदार से जाकर, दुकान वाले से, कि 150 और 300 के बीच की कुछ वस्तुएं मुझे दे दो। खरीदी जाती हैं, और कह रहा है कि 250 और 350 के बीच मूल्य पर उन्हें बेच दिया जाता है। तो SP कर दिया जाता है यहाँ से, कितना कि 250 और 350 का SP कर दिया जाता है, इनके बीच का मैंने बेच दी जाती हैं। अब कह रहा है कि तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? 15 किताबें बेचनी है बस मुझे, तो मैंने मिनिमम जो रेट ख़रीदा था वो 150 था, मिनिमम रेट 150 था, और मैक्सिमम रेट पर ख़रीदी थी 350 पर। 150 तो मिनिमम रेट था, मैक्सिमम रेट था 350। तो मैंने यहाँ से देखा दोनों कितना मैक्सिमम, मैंने कितना रुपए का यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया, तो मैं इस यहाँ पे अंतर ले लूँगा, तो एक वस्तु पे मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। ये यहाँ से मुझे अंतर मिल गया। क्या मिनिमम मिल गया मुझे 150 रुपये की वस्तु खरीदी थी मैंने, और मैक्सिमम बेच कितनी थी मैंने? मैक्सिमम 350 रुपये की। दोनों का डिफरेंस लिया मुझे, 200 रुपये एक किताब पर प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हो गया यानी कि। तो अब देखो वो यहाँ से कुछ सवाल मैंने देखे थे, यहाँ से वो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा ये नहीं कहता था, किताबों नहीं देता था। तो अगर वो किताबें नहीं देगा तो आंसर आ जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या? कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये बोल देंगे हम। अगर उसने किताबें दे दी हैं यहाँ से, तो उन किताबों को यहाँ से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 15 दूनी 30, 3000 रुपये। अगर हम मैक्सिमम जो रुपये कमा सकते हैं उन जो वस्तुओं से जिन्होंने मैंने ये खरीदी थी इनके बीच में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये कमा सकता हूँ बस। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। मैंने पहले बताया अगर ये वस्तु ना दी थी मुझे, किताब या कुछ वस्तु ना देगा मुझे, तो मैं उसे डिड नॉट बोल दूंगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पर 106 करेंगे यहाँ से, और प्रश्न नंबर 106 कह रहा है जी कि गलत बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी? कुल कितना लाभ बूझना उसका। उसने क्या काम करा ये दुकानदार ने कि खरीदते हुए लाभ कमा लिया उसने 10% का। अब वो बेच रहा किसी को सामान, तो फिर लाभ कमा रहा 10% का। तो हमने देखा कि फॉर्मूला लगा लेता हूँ, A+B होता है 1 और AB/100। ठीक है, ए का मान भी 10 है और बी का मान भी 10 है, तो मैंने कह दिया ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया प्लस में, और ये हो गया 10 और ये हो गया 10। AB का मान दोनों रख दी मैंने, प्लस इसीलिए आया क्योंकि ये प्रॉफिट थे दोनों, लॉस होते तो माइनस लेता मैं यहाँ से। ये हो गया 10 और 10 20, तो यहाँ से मिल गया, और प्लस ये हो गया जी 2 0 से दोनों कट गई, 1 यहाँ गया। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया उसने? 21% का प्रॉफिट हो गया उसे बेचते, और 10% का बेचते समय, 10% का किसी से खरीदते समय हो गया। ऐसा ना था कि कहीं 10 और 10 करके दोनों 20 ही जोड़ देते, तो ये तो आंसर ना था 20%। प्रश्न करेंगे यहाँ से 107वां, और प्रश्न 107 कह रहा है जी यहाँ से कि दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे। एक उसने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 6 सही 2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियों का क्रय मूल्य निकालना है मुझे। यहाँ से फ्रैक्शन से कर लेते हैं। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो बनती है, देखो कहाँ पे बेचा है वो? लाभ पर, तो प्रॉफिट पे बेचा 1/5 हो गया, और 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी, ये बेची थी हानि पर माइनस के 1/15। 1/15 थी, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हानि पर बेचा उसने। आगे कर लेते हैं यहाँ से। अब अगर मैं देखता हूँ कि 5 रुपये की चीज़ थी, CP अगर उसका 5 था तो SP कितना रहा होगा? उसका प्रॉफिट कमा के उसने 6 में बेचा होगा। यहाँ से देखा अगर CP 15 था तो 1 रुपये के लॉस लेगा उसने 14 में बेचा होगा यहाँ से,
क्रॉस कट रही है तो कहीं काट सकते हो, लेकिन कट तो ना रही, शायद कट जाएंगे। यहाँ 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 से काट देता हूँ, 3 पंजे 15। अब यहाँ से बन गई जी 25 की जो वस्तु थी, गलत कर दिया मैंने यहाँ से, मैंने तो सक्सेसफुल डिस्काउंट लगा दी, गलत हो गया यहाँ से। यहाँ देखा 5 की चीज़ थी, CP अगर 5 था उसका तो 6 रुपये SP रहा होगा उसका। अगर 15 रुपये की चीज़ थी तो 14 रुपये उसका SP रहा होगा। अब कह रहा साफ साफ बोल रहा सवाल कि यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का रेडियो का विक्रय मूल्य समान कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसे तो 42 बना लेता हूँ ना, 42 बना लो, ये हो जाएगा 14 या 42, और ये हो जाएगा, दोनों को समान करना है ना मुझे, विक्रय मूल्य SP समान करना है, 14 42 और 6 7 42। तो यहाँ तो की थी मैंने 7 से गुणा, तो यहाँ भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। अब न्यू रेशियो जो बन जाएगा यहाँ से, 7 पन्ना 35 का क्रय मूल्य वाली वस्तु उसने 42 में बेच दी। यहाँ से हो गया 3 गुणा करेंगे, 15 45 वाली उसने 42 रुपये में बेच दी। आगे कर लेते हैं इसे, यहाँ से घुमा के आगे कर लेता हूँ मैं। यहाँ से देखा मैंने पीछे से कि 35, अगर CP उसका 35 और SP है जी ना, 35 रुपये वाली वस्तु उसने 42 रुपये में बेच दी, प्रॉफिट पर बेच दिए। और दूसरा था जी 45 रुपये वाली वस्तु उसने 42 में बेच दी। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ पीछे से, ठीक है यही है, हो गया। दोनों का हमने विक्रय मूल्य समान कर दिए, SP समान कर लिया है। अब देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ से। तो कह रहा है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालना है मुझे। और देखो ऊपर साफ साफ कह रहा था कि दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे तो क्रय मूल्य ये रहा, और दोनों का योग कितना हो गया 0, और ये हो गया 7, सॉरी 7 और 1 8 हो गया ना, 80 हो गया। दोनों का जोड़ जो होगा 80, और 80 की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 1920 रुपये। तो मुझे दोनों का चाहिए, तो एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं। 16 से काट देता हूँ, सॉरी 8 से काट देता हूँ, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, एक की वैल्यू आ गई जी 24। पहले का क्रय मूल्य मिल जाएगा 35 गुणा 24, और दूसरे का क्रय मूल्य मिल जाएगा यहाँ से मुझे कि 45 गुणा 24। इकाई अंक पे देखता हूँ तो मैं, इकाई अंक से तो नहीं आएगा, गुणा करनी पड़ेगी यहाँ से। यहाँ पे कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 24 की गुणा मुझे 35 में करनी है, ये हो जाएगा 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा 24 थी 72 कर देता हूँ सीधा ही, ये हो गया 0, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये था, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो, गुणा कर लो, या ऑप्शन से देख लेता हूँ मैं, इतनी गुणा तुम कर लेना, देख लेना। दूसरा ऑप्शन नंबर मुझे मिल गया, B ऑप्शन मिलेगा, जो पहली का क्रय मूल्य 840 था तो दूसरे का आ जाएगा 1000 इतना, ठीक है 80 रुपये। ये दोनों आंसर कहलाएंगे, दोनों का क्रय मूल्य आ गया, फर्स्ट का और ये सेकंड का। सवाल करेंगे 108, और 108 कह रहा है यहाँ से कि A ने B को 4860 रुपये में 19% हानि पर एक टैप रिकॉर्डर बेची। ये A ने B को बेच दी, एक टैप रिकॉर्डर बेच दी, कितनी की कि माइनस के 19% के लॉस पर बेच दी B को। और कह रहा कि B ने C को उसे टैप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे A को 70% का प्रॉफिट होता। B ने ये C को उस कीमत पर बेची है कि इसे 17% का प्रॉफिट हो जाए, इसने यहाँ पर बेची है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुपये दे रखे हैं, तो मैं कह रहा हूँ रुपया ना, अगर हम ये 4860 रुपये ही ना ले रहे, क्योंकि ये कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे, परसेंटेज में निकालना बस, तो इसकी कोई वैल्यू ना रखनी चाहे, तो मैं कह दूँ कि अगर ये 100 रुपये की वस्तु थी, यहाँ पर ए ने वस्तु 100 रुपये की थी ए के पास, तो इसने बेची होगी कितने की, से हानि पर बेच दी 19 की, तो 100 की 19% हानि 81 रुपये रह गए। अब ये कह रहा है कि इसने जो वस्तु बेची है इसे इतने रुपए में बेची है कि इसको जो है कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, 17% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे बेची होगी उसने 170 रुपये में बेची होगी, 100 का प्रॉफिट होने के 70 रुपये हो गया। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि ये वस्तु 81 रुपये की 170 रुपये में बेच दी इसने, तो यहाँ से कमा लिया प्रॉफिट। यहाँ से कितने का प्रॉफिट कमा लिया, डिफरेंस बना लेता हूँ, 6 रुपये का प्रॉफिट कमाया। और जी 11 में से यहाँ लगे 8 के, तो 3 में 36 का प्रॉफिट कमाया। कहाँ से, CP आ गया 81 से, 9 से काट देता हूँ, 9 चौक 36, 9 से काट देता हूँ, 9 में 81, 4/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो बनती है 44 सही 4/9%। ये आंसर होगा यहाँ से, ठीक है जी। पैसे की कोई वैल्यू ना थी, पैसे लगाती तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाती, थोड़ी देर लगाता करने में, इसलिए मैंने ऐसे ही निकाल लिया। और प्रश्न नंबर करेंगे यहाँ से 109। प्रश्न आगे हम 109 पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। और मैं एक बात बता दूं तुम्हें, देखो मैं वीडियो के एंड में एक सवाल पूछूंगा जो कल की वीडियो में कराए थे मैंने। अगर उसका
उत्तर तुम्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है जी। एंड में पूछूंगा वीडियो के एंड में। तो वो अब करते हैं हम 109वां सवाल। और 109वां सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय 5% लाभ, जो अभी सवाल किया था, कौन सा सवाल किया था हमने अभी ऐसा ही, वहाँ पर 10% कमा रहा था। 106वां सवाल किया था। अब कह रहा है कि 5% का लाभ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए बी वाला, ए प्लस के बी प्लस के ए बी बट्टे 100 वाला। हाँ जी, खरीदता समय 5% का लाभ और बेचते समय 5% लाभ, और ये हो गया 5 गुणा 5, लाभ लाभ है दोनों, तो ये 100 हो गया यहाँ से। 5 और 5 10 हो गया, प्लस यहाँ से भाग करूँगा तो 25 25, 25 में भाग करूँगा 100 का तो कितना होगा 0.25 हो गया यहाँ से। दोनों को जोड़ लूँगा तो 10.25% का क्या कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और प्रश्न करेंगे यहाँ से, अब हम कौन सा करेंगे, 109 हो गया, 110 करते हैं। 110वां सवाल कह रहा है यहाँ से कि यदि विक्री कर को 3 सही 1/2% से घटकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए तो उससे एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा। तो जो 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदी गई थी। एक चीज़ देखते हैं यहाँ से, बिक्री कर तुम जानते होगे, बिक्री कर किसे कहते हैं, बिक्री कर कहते हैं अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपये खरीदी है, उस पर मुझे बिक्री कर देना पड़ेगा मानो 5%, सपोज करते हैं, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे उस वस्तु के लिए, 105 रुपये पे करने पड़ेंगे मुझे। लेकिन ऐसा नहीं होता, दुकान पे तो मैंने देखा हुआ ये बिक्री कर उसमें ही जुड़ के आता है, वो सीधा ही बोलता है कि 105 रुपये की है, वो तोल मोल नहीं करता, तुमसे 105 की बताता है। बिक्री कर डायरेक्ट ही बिक्री कर उसमें जुड़ा होता है, उस पर लिखा होता है ऑल टैक्स ऐसा समथिंग कुछ, तो 105 रुपये देने पड़ेंगे मुझे, ये होता है बिक्री कर 5%। तो यहाँ से कह रहा था वो कि मैंने यहाँ से देखा कि 8,400 की कोई वस्तु थी, बिक्री कर घट गया है, पहले तो था 3 सही 1/2 और अब रह गया है घट कर कितना, मैं माइनस कर देता हूँ, 3 सही 1/3 रह गया है, माइनस कर लूँ मैंने देखा कितना घट गया है, यहाँ से अंतर बना लिया मैंने यहाँ से, कितना घट गया परसेंटेज में। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गए, और 3 3 9 और 1 10/2 हो गए, सॉरी 3 हो गए यहाँ से ना। तो एलसीएम लिया मैंने यहाँ से, 3 दूनी 6, 2 से ये 3 बार कट गया, 3 गुणा होगी 7 3 21 हो गया, माइनस 3 से ये 2 बार कट गया, 2 की गुणा यहाँ होगी 20 हो गया यहाँ से, बराबर यहाँ बचा 1/6। तो इसका मैं क्या निकाल दूँ, 1/6 परसेंटेज निकाल दूँगा, ये फ्रैक्शन नहीं है, सोच रहे हो ये परसेंटेज ही थी डायरेक्ट ही, इसका मैं निकालूंगा 1/100 की भी भाग करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर परसेंटेज ना थी ये तो मैंने ऐसे के ऐसी रख दी थी, 100 कहाँ लगाया कभी, अब लगाया मैंने 100, तो अब मैंने काट दिए 2 0 से, 2 0 कट गई, 6 से काट देता हूँ उसे, 6 कन 6 हो गया, 2 बचे 24, 6 चौक 24, तो क्या हुआ कि 24 रुपये अब मेरे से घट गए, अंकित मूल्य पर 24 रुपये मुझे अब बिक्री कर कम देना पड़ेगा, ये आंसर होगा यहाँ से, ठीक है जी। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न आगे हम 111 पर, प्रश्न 111 करेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 111 कह रहा है जी कि एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। 25 मीटर कपड़ा बेचकर उसने क्या किया कि 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमा लिया। तो मैंने यहाँ से डिफरेंस बना लिया, अगर लाभ कमा लिए तो ये कम होना चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसका, सीपी मिल गया यहाँ से 20 रुपये, क्योंकि लाभ कमा लिया था ना, 25 बेचने के बाद लाभ कमाया उसने, तो सीपी तो था, सीपी मिल गया यहाँ से 20 रुपये। तो आगे देख लेंगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है विक्रेता का लाभ परसेंट बताना, तो लाभ कितने का, 5 का लाभ कमाया, कहाँ से, 20 से, क्रय मूल्य से, 5 एकन 5 और 5 चौक 20 होते हैं, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है, 25% उसने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से, प्रॉफिट पी हो गया, ये आंसर हो गया यहाँ से, ठीक है जी। और प्रश्न नंबर आगे करते हैं, अब आ गए हम 112 पर। प्रश्न नंबर 112 कह रहा है कि दो वस्तुएं ए तथा बी को क्रमांक से 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हुआ। देखो एक ए तो बेच दिया गया, मैंने कहा ए जो वस्तु बेच दी गई वो कह रहा था 10% के लाभ पर बेच दी गई, तो मैंने ए का 10% निकाल लिया, बराबर था बी के, दोनों का लाभ बराबर मिला था वहाँ से, तो बी का लाभ भी कितना होना चाहिए, बी के लाभ के भी बराबर होना चाहिए, और कितने के 15% के।
यहाँ से मैंने देखा कि ए वस्तु जो बेची गई थी वो 15% पे, सॉरी, ए वस्तु बेची गई थी 10% के प्रॉफिट पर, बी वस्तु बेची गई थी 15% के प्रॉफिट पर, और मेंशन साफ 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 कह रहा है वो प्रश्न में कि लाभ की राशि बराबर राशि थी, दोनों की लाभ की बराबर थी, इसलिए मैंने बराबर अगर लगा लिया यहाँ से। तो मैं सरल कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से सरल करूँगा तो ये हो जाएगा 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10 और ये 5 से काट दिया, 5 दिया 15। तो ए की वैल्यू मुझे लेनी है 3 और बी की लेनी है 2, तो मुझे मिल गया यहाँ से ए अनुपात बी का मिल गया यहाँ से कि 2:3 क्रय मूल्य मिल गया यहाँ से। अब मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाता हूँ, तो ए और बी का मूल्य बताना है क्रमश से, सॉरी मैंने गलत रख दिया, ए का मूल्य 3 हो गया ना, सामने सामने वाले मान कहलाए, और ये हो गया 2। 3 कंडीशन बनती हैं, देखो कैसे कैसे कंडीशन बनती हैं। मैंने कहा ए 2a बराबर होगा अगर 3b के होगा, तो a की वैल्यू ये वाली कहलाएगी और b की वैल्यू कहलाएगी 2। अगर कह दें कि a/b हो जाएगी यहाँ से, तो ये 2/3 बोल दूँ तो a की वैल्यू सामने वाली, b की वैल्यू ये वाली, 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन होती है कि a/अगर 2 लिखा है बराबर में b/3 लिखा है, तो a की वैल्यू नीचे वाली हो जाएगी, b की वैल्यू ये। तीनों कंडीशन याद रखो, सवाल कहीं नहीं अटकेगा। यहाँ से मुझे मिल गया था 3:2 मिल गया था। अब मैं ऑप्शन से देता हूँ कि क्रय मूल्य पूछा उसने मुझसे यहाँ से, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी देखा कि इस पर सीधे 0 बढ़ा दिए उसने, तो इसका 3,000 रुपये कर दिया और इसका कर दिया 2,000 रुपये, ये दोनों का क्रय मूल्य होगा, सी ऑप्शन ठीक हो गया, ये आंसर हो गया, ज़्यादा आगे करने की जरूरत ना थी। चलो प्रश्न करेंगे अब 113वां, और 113वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेच दी। यदि उसके मित्र ने उस कार को कितने में 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। चेन रूल की तरह है, चेन मैंने सोचा कि एक की वस्तु थी, ए ने कोई वस्तु बी को बेच दी और कितनी पर बेच दी, वो कह रहा था कि 10% की हानि पर बेच दी, 10% की हानि माइनस 10% की हानि पर बेच दी, और बी ने वो वस्तु कितने में बेच दी, सी को बेच दी बी ने, और वो के बेच दी 20% के प्रॉफिट पर, और कितने में बेच दी 5400 रुपये में, यहाँ 5400 रुपये पे करे सी ने। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए और सी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि ए और सी 10% के प्रॉफिट, सॉरी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। यहाँ देख लेते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। 10 की अगर कोई वस्तु थी तो 1 की हानि पर बेचा उसने तो 9 में बेची होगी, तो 10 की चीज़ उसने 9 रुपये में बेच दी। यहाँ से 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगी। 5 की चीज़ थी उसने 6 में बेच दी, 5 की चीज़ वस्तु अब उसने 6 में बेच दी। क्रॉस कट रहे हैं, काट लेंगे, नहीं काटे तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे तो, काट लो। 2 से काट देते हैं इसे 3 बार, 2 से काट देते हैं 5 बार, तो 25 की जो वस्तु थी ए के लिए थी वो, और सी ने उसे कितना पे किया, 9 × 27, और 27 नहीं, सवाल कह रहा 27 बराबर 5400 रुपये पे किए थे उसने, तो 54,000 सॉरी 27 बराबर 54,000 के, तो गुणा ए की वैल्यू निकालनी है, वास्तविक वैल्यू निकालनी कितनी 54 आ जाएगी। 27 दूनी 54 होते हैं, नीचे आ गया ना 27, 27 दूनी 54, 25 दूनी 50, तो आंसर आ गया 50,000 रुपये थी फिर उसकी वैल्यू, वास्तविक वैल्यू। अब करेंगे प्रश्न 114 13, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से कितना 50,000, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब प्रश्न करेंगे यहाँ से हम 113 के बाद 114वां प्रश्न करेंगे, और 114वां प्रश्न कह रहा है यहाँ से कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2 सही 1/2 की हानि होती है। और पीछे मैंने बताया था कि जब कम हो जाए विक्रय मूल्य या ज़्यादा हो जाए, अगर प्रॉफिट हैं तो दोनों को घटा लेते हैं, अगर लॉस हो रहे हैं दोनों तो घटा लेते हैं, अगर प्रॉफिट और लॉस हों तो जोड़ लेंगे, और लॉस और प्रॉफिट हों तो जोड़ लेंगे। यानी सेम साइन वाले अगर हानि है दोनों में तो उन्हें घटा लेंगे, लाभ है तो भी घटा लेंगे, और लाभ अगर हानि हो रही है तो जोड़ लेंगे, और हानि और लाभ हो तो भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ से मुझे मिला कि 12 रुपये कम में बेचने पर विक्रय मूल्य में 12 रुपये कमी करने से 5% जो लाभ था वो 2 सही 1/2% हानि में बदल जाता है। तो मैंने दोनों को जोड़ लूंगा, एक लाभ था और एक हानि थी, 5% प्लस 2 सही 1/2% दोनों को जोड़ लूंगा। तो मैंने यहाँ से देखा कि 5 रुपये तो ये रहे और 2 रुपये ये रहे, दोनों मिला के 7 हो गए, तो 7.5 हो गए, 7 सही 1/2 हो गया सीधा सा, 7 दूनी 14 और 1 15 ही हो गया, 15/2। 15/2 की जो वैल्यू कह रहा था कि कितने रुपये अधिक कम मिल जाते हैं 12 रुपये, तो गुणा मुझे यहाँ से 100% की वैल्यू चाहिए। अगर लागत मूल्य गुजरा तो हाँ, क्रय मूल्य गुजरा तो 100% की वैल्यू चाहिए, 2 ऊपर पलट जाएगी और 15 नीचे आ जाएगी यहाँ से। अब इसे सरल कर लेते हैं, सरल कर ले तो 15 से, देखो मैंने ये 0 इसके साथ लगा दी, 15 8 120 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो क्रय मूल्य कितना था उसका क्रय मूल्य मिल गया 160 रुपये, तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा 160 रुपये, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और प्रश्न करेंगे यहाँ से 115वां। 115 प्रश्न कह रहा है जी कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, एक वस्तु जो 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% लाभ हो जाता। 3 फ्रैक्शन वाला सवाल हो गया जी ये तो। और पीछे मैंने बता चुका हूँ कि अगर 100 रुपये इसका क्रय मूल्य मान लिया तो 12% लाभ पर बेची गई तो कितने में बेची गई होगी, 112 रुपये में बेची गई होगी। बराबर कह रहा कि यदि उसका क्रय मूल्य 10% कम होता तो 100 रुपये था, 10% कम होता तो 90 तो होता। यहाँ पे भी परसेंट लगेगी, यहाँ पर भी परसेंट लगेगी, दोनों कट जाएंगे, परसेंट बटे वाली कोई वैल्यू नहीं उनके कटने से, कट जाएंगी वो। गुणा कह रहा है कि 30% प्रॉफिट हो जाता, और 30% प्रॉफिट का मतलब है 130/100 हो जाता है ये। जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, बराबर 7 गुणा 9, 9 गुणा 13 में करेंगे, 9 3 27 का 7 हो गया, 9 1 9 और 2 हासिल का था 11 हो गया, और इस हाथ पे था 112। और दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था कितने के बराबर, 5 का आ गया, और 5 बराबर कह रहा था कितने के, कि 5.75 के है। तो गुणा यहाँ से मुझे, अब यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू चाहिए थी, क्रय मूल्य चाहिए 100%, 100 रुपये माना, लेकिन आगे सवाल कह रहा है तो 120 लाभ कमाने के लिए वस्तु का किस मूल्य पर बेचा जाए। तो यहीं से 120 निकाल लेता हूँ, तो 120 यहाँ से आ गया जी बटे 5। ये देखा मैंने कि 2 जीरो, एक 2 अंक के बाद है तो ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, 100 बन जाएगी नीचे, एक जीरो से ये कट गई है, और जी 5 से इसे काट देता हूँ, 5 से काटिए, 5 चिकन 5 हो गया, 5 चिकन 5 हो गया, 2 बचे 5 25 हो गया। 5 से ये मैंने काट दिया, 23 बार कट जाता, 5 से ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो ये बन गया मेरा 23 गुणा 6। तो 20% के लाभ पर अगर वो बेचे तो कितने में बेचेगा, 6 × 18 का 8, 6 दूनी 12 और एक हासिल का था 13, 138 रुपये में बेचना चाहिए, और ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है जी, अगर सवाल समझ में ना आया हो तो बता देना। प्रश्न करेंगे 116वां सवाल है, जो 16 कह रहा है कि एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेची, यदि वह रेडियो को 100 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे इतना लाभ हो जाता। अभी जो सवाल किया वो ऐसा ही है, पीछे जो क्या था 114वां, लाभ और हानि हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, अधिक पर कह रहा है या कम कह रहा हो उससे कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि 7 सही 1/2 के लाभ हो जाता, कब हो जाता, जब वो 100 रुपये अधिक में बेचता, और हानि पहले कितनी थी, 2.5 की थी। दोनों को जोड़ लेता हूँ, तो मैंने कहा देखो यहाँ से जोड़ूंगा तो ये 5 रुपये ये रहे और 2 रुपये ये रहे, तो 9 रुपये तो एक हो गए, और आधा रुपये तो बोला जाएगा, ये आधा ये रहा और आधा ये रहा, तो एक नहीं हो गया, दोनों जोड़ गए, एक ये हो गया, 9 ये हो गए, तो 10 रुपये हो गए, तो 10% की फ्रैक्शन बन गई, 10% की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से, कितने रुपये अधिक में, 100 रुपये में। तो अब देख लेना क्या कह रहा होता, तो कह रहा 12 सही 1/2% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 12 सही 1/2, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, या तो 100% की वैल्यू निकाल लो, या 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, वो बन जाएगी यहाँ से 1/8 होती है, ठीक है। 8 रुपये का क्रय मूल्य, उसे मुझे 9 रुपये में बेचना है, तो इसका 9 बटे मुझे 8 निकालना है, तो ये 100 10 सॉरी नीचे आ जाएगी, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से गलत हो रहा है ना, तो पहले क्रय मूल्य निकालना होगा मुझे यहाँ से। चलो क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ, 10 बराबर 100 के, तो गुणा 100 बराबर आ गया यहाँ से नीचे ये, तो ये क्रय मूल्य जो मिल गया वो कितना मिल गया, 1000 रुपये क्रय मूल्य मिल गया। अब जो मुझे बेचना है वो कितने में बेचना है, अब जो बेचना हो करा 12% लाभ कमाने के लिए उसे किस रेडियो को किस कीमत पर बेचना होगा। 12% लाभ कमाना तो मुझे 9 बटे इसका 8 निकालना होगा। 8 से काट देता हूँ उसे, कि 8 दूनी 16 होते हैं, 2 बचे 4, 8 पन्ना 40 हो गए, जीरो, ठीक है ना, कि 8 दूनी 16 हो गए, 4 बचे 40 हो गए, 8 पन्ना 40 और ये जीरो को जीरो हो गया, गुणा में कर देते हैं 9 और ये हो जाएगा जीरो, 9 पन्ना 45 का 5 हो गया, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। सही किया ना मैंने, गलत किया कहीं से, कहाँ से गलत हो गया ये, देख लेता हूँ एक बार। हाँ सही, यहाँ से गलत हो गया, देखो ये आ गया क्रय मूल्य जो मिल गया मुझे यहाँ से, यहाँ लिख लेता हूँ सीपी जो मिल गया यहाँ से 100 रुपये मिल गया, सॉरी 1000 रुपये मिल गया यहाँ से सीपी। अब इसका मुझे निकालना है कितना, प्रॉफिट निकालना है, 12.5% की प्रॉफिट होती है, 8 सही 1/8 होता है, 12.5%, 8 रुपये अगर क्रय मूल्य था तो बेचना कितने में मुझे से 9 रुपये में, ठीक है। तो 8 रुपये यानी कि 8 बराबर जो मिल गई, 8 इसका निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 गुणा 9 बटे इसका 8 निकाल दो,
यहाँ से गलत कट गया था ना, ये यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ। तो 8 से काटता हूँ कि 8 एकन 8 होते हैं, 10 था, 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पन्ना 40 हो गया, और ये 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 पन्ना 40, 125 बार कट गया, और ये आएगा 9 से गुणा कर दो। 9 से गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 9 पन्ना 45। थोड़ा इसे इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। 9 पन्ना 45 का 5 हो गया, तो इकाई अंक 5 मिलना चाहिए, और वो भी मिलना चाहिए 1000 से ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा मुझे। यहाँ से आगे कर लेता हूँ, चलो। 9 पन्ना 45 हो गया था, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हो गया, यहाँ से लगा 2, 9 का 9 और 2 10 11। तो कितना रुपये में बेचना मुझे? 1125 रुपये में बेच रहा है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी। आगे सवाल करते हैं। प्रश्न कर लिया था अभी 116, 117 में सवाल करते हैं। और 117 में सवाल कह रहा है जी कि एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपये अधिक के मूल्य पर बेचता तो उसे 30% लाभ होता। तो सामान का लागत मूल्य सेम अभी जो सवाल किया कौन सा क्या है, 115 में जो सवाल किया बिल्कुल ऐसा ही है। 100 रुपये लागत मूल्य मान लेते हैं। वो कह रहा है कि 5% हानि पर बेचा, तो बेचा कितने में? 95 में बेचा। यदि वह 10% कितना 10% कम में मूल्य पर खरीदता तो कितना खरीदता? 90 में खरीदता, गुणा यहाँ से देखा 33 रुपये अधिक में बेचता तो 33 रुपये अलग रख लिए मैंने यहाँ से। और कह रहा था कि 30% लाभ हो जाए, तो 30% इसका निकाल दो, 130/100। और मैं बता दिया यहाँ पे भी 100 आएगी ये, और 100 यहाँ पर भी आती है, लेकिन वो कट जाती है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 13 निम्न में 117 होते हैं, और यहाँ पे बचे थे 95। दोनों का डिफरेंस बना लिया मैंने यहाँ से। यहाँ हो गया 2, और यहाँ होगा 11 में से 9 गई तो 2, और 22 की वैल्यू जो दे रखी है मुझे 33 दे रखी है। डिफरेंस बराबर डिफरेंस बना दी ना, मैंने पीछे सवाल किए थे। तो गुणा हमें 100% की वैल्यू चाहिए, यहाँ से क्रय मूल्य चाहिए 22। 2 से 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 से काट देता हूँ, 11 तिया 33, 2 से कट गया ये 50 बार, तो आंसर आ गया 3 50, 5 50 तिया 150। तो कितना रुपये का क्रय मूल्य था उसका? 150 रुपये था। ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न करेंगे यहाँ से 118वां। प्रश्न 118 में कह रहा है देखो कि यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। 200% लाभ, 200% की और फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहें तो ये बन जाएगा 200/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0। क्रय मूल्य क्या रुपये था? सीपी मिल गया यहाँ से मुझे, लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो सीपी जो मिल गया 1 रुपये, एसपी मिल गया यहाँ से कितना मिल गया जी? 3 रुपये। देखो 1 रुपये की चीज़ थी, 2 रुपये का लाभ पर बेची थी, उसने 3 रुपये में तो बेचा होगा, यानी 2/1 ही तो बन गई फ्रैक्शन, ये आएगा लाभ पर। अब कह रहा वो कि क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का लाभ लिखाना, तो ये लिख रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का लाभ कितना आ गया? 1:3 आ गया, ये आंसर हो गया। आगे हम 120 पर। प्रश्न 120 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न 120 कह रहा है प्रश्न 120 कह रहा है जी यहाँ से कि ए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान कर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए 8,750 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो ऐसा करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं इसका। कह रहा ए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदा है। 30% की छूट बन गया, ये हो गया 30% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 3/10। अंकित मूल्य ये था MRP। MRP कितना था? 10 रुपये था। और उसने देखो क्या कह रहा है कि पर छूट पर खरीदता, तो उसने CP कर लिया, यानी खरीद कितने का लिया? CP कर लिया 7 रुपये में। 10 रुपये की चीज़ थी, 3 रुपये की छूट लेकर उसने 7 रुपये में खरीद लिया। आगे जो कह रहा वो कह रहा है जी, और उसे लागत मूल्य यानी CP पर 25% लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहें तो 25% की 1/4 होती है, प्लस का है। लागत मूल्य कितना था? 4, यहाँ से रख दिया मैंने 4, और SP कर दिया उसने कितने का? 5 का। तो ये कॉलम भर लेते हैं पूरे, ये गया इसका बन गया जी ये 4। यहाँ से देखा मैंने कि MRP 40 रुपये, 7 चौक 28 हो गया इसका कितना? CP, और SP होगा 7 पन्ना 35। अब कह रहा है कि SP कितने में बेच दिया? कि 8,750 में, और 35 की वैल्यू है SP तो ये रही, और 35 की वैल्यू 8,750 रुपये है, तो गुणा
हमें जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य मुझे पता है कि 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। यहाँ से 40 और बटे 35, 5 से काटता हूँ इसे, 5 सत्ते 35, 7 से काटता हूँ, पहले 7 से काट दिया, 7 पन्ना 35, 7 से इसे काटता हूँ, 7 एकन 7 हो गया, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचे 35 हो गया, 7 पन्ना 35, जीरो। 5 से ये काट दी मैंने, 5 से कट गई है 25 बार जीरो, 250 बार तो हो गया, यहाँ बचेगा 250, 250 गुणा 40, तो यहाँ से मिल जाएगा 25 चौका 100 हो गया, और एक जीरो ये रही, एक ये रही, ये हो गई 2 जीरो। तो कितने रुपए था उसका अंकित मूल्य, 10,000 रुपये था उसका अंकित मूल्य। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतने ही। 120 सवाल कर लिए हमने, और 120 के बाद सवाल आगे करेंगे हम कल। और मैंने जैसे बोला था कि अगर वीडियो एंड तक देखो तो मैं एक प्रश्न दूंगा लास्ट में, उसका आंसर बताना तुम्हें। तो प्रश्न तुम्हें एक स्क्रीन पर सामने दिख जाएगा, अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा। मैं सवाल पढ़ देता हूँ एक बार। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का लाभ का अनुपात बताना है। और इसका आंसर जो देना है तुम्हें वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्ते।